बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय हनीमैन। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट डिफरेंट changes that we are facing regarding different types of jobs. So we talked about different jobs like revolving jobs and many more, idiosyncratic, etc. Now we are going to talk about job requirement, job analysis. So let's have an overview of this job requirement, job analysis. Previously we have defined what job analysis is: systematic exploration of activities within a job. So job requirement, job analysis identifies that basic few things. One thing that we are going to talk about is tasks. Then we are going to talk about KSAOs. So हमें जो नज़र आता है कि जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस में हम टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उन टास्क से रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और देन एक इंडिविजुअल किस तरह से इन हालात में जॉब कर रहा होता है, दैट इज नेम्ड एज जॉब कॉन्टेक्स्ट। सो कई जॉब जो हैं वो अपनी आप में एम्बिग्विटी रखती हैं, वो डिफरेंट जॉब्स आर डिफरेंट अदर वंस। सो इसी हवाले से जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस जब हम परफॉर्म कर रहे हों तो हमें जॉब के हवाले से इसको डिफरेंट अंदाज में परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो बेसिक आउटकम जो हम इस जॉब एनालिसिस से लेंगे वो एक जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस मैट्रिक्स बन। सो बेसिकली जिस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है जी, हमें टास्क को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द टास्क दैट आर नीडेड टू बी परफॉर्म। और ये टास्क जो हैं ये हम बनाते हैं इन द शेप ऑफ सम टास्क स्टेटमेंट्स कि एक इंडिविजुअल क्या क्या काम कर रहा है। देन हम एक जो टास्क हैं, जो सिमिलर नेचर के टास्क होते हैं, उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं दिस इज द टास्क कैटेगरीज। ठीक है, इन टास्क कैटेगरीज में हम इसको चेंज करके बना सकते हैं, या इसको डायमेंशंस के नाम से भी बुलाया जाता है। इसको भी हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। सो ये तो हो गया एक टास्क के हवाले से। एक चीज़ और इसमें ऐड करते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क। फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट टास्क आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर वंस, और फिर इसको हम अलाइन कर देते हैं कि दोज टास्क विच आर वेरी इंपॉर्टेंट उसको हम अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं, और इसी तरह से इसको लो डाउन लेके जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई करनी थी वो KSA और OS थी। इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, एंड देन हम इसको दूसरा जो एस्पेक्ट देखते हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टास्क। सो ये एज अ होल एक जो आपको एक ओवरव्यू नज़र आता है कि हम जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस में क्या करते हुए नज़र आते हैं। सो इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। एक पिक्टोरियल डिपिक्शन आपको इस सारे प्रोसेस की जो नज़र आ रही है वो ये है: आइडेंटिफाई टास्क एंड देन जॉब कॉन्टेक्स्ट, दिस विल रिजल्ट इनटू जॉब डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली JD आपके पास सामने आ जाता है। देन दूसरे तरफ हम क्या करते हैं, जो टास्क हैं, कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ से हम इन्फर करते हैं रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को। इन्फर करना इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इंग्लिश में इन्फर के माने होते हैं जब हम किसी भी फैक्ट से, चीज़ों से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होते हैं और जजमेंट बेस्ड होता है। सो इन्फरिंग इसी तरह से है कि डिफरेंट टास्क्स विल रिक्वायर डिफरेंट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, और इसको हम इन्फर करते हैं, और उसी की बेस के ऊपर जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा वो किस सूरत में आता है, जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जो बेचर 2 डॉक्यूमेंट्स इसके थ्रू आपको क्रिएट होते हुए नज़र आते हैं। सो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास जो एक सोल्यूशन नज़र आता है वो क्या है, दैट इज़ द जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। तो साथ साथ इसको देखते जाएंगे। बेसिकली ये मैट्रिक्स हमें शो करता है की कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस, और हर कंपोनेंट को हम कंसिडर करते हैं अपने इस सारे
प्रोसेस के लिए जॉब इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर हासिल करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है स्पेसिफिक टास्क के मुतालिक। जैसे हमने भी पहले बात की, टास्क को हम इकट्ठा कर सकते हैं डायमेंशंस की सूरत में, फिर उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, फिर कैसे उसको डिफाइन करते हैं, और देन उसकी इंपॉर्टेंस को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो जॉब रिक्वायरमेंट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक प्रोसेस आपको नज़र आता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, फिर एनालाइज की जाती है, और फिर उसको हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज सिंथेसाइज्ड, और फिर इसको एक्सप्रेस्ड इन अ यूजेबल फॉर्म। जैसे अभी हमने दो लफ्ज़ देखे, JD एंड JS, तो ये हमारे लिए एक यूजेबल फॉर्म ऑफ दैट जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन बन सकती है। सो कंप्लीटेड जो जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स है उसके पोर्शन को हम देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज शोन इन द एग्जिबिट 4.3। इसको फिर इसके बाद हम क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे। सो ये हमारे सामने एक आ रहा है। सो लेट्स रोटेट इट, आपकी आसानी के लिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं रोटेट करके। इट विल टेक अ मिनट और सो। चलें जी, ये आपके सामने आ गया। दैट इज द पोर्शन ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। सो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसी मैट्रिक्स को देखते हुए हम अपनी थोड़े से एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें, और फिर इसके बाद थोड़ी सी डिटेल में हम जो डिफरेंट हेडिंग्स हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जी हमारे पास, जैसे हमने पहले बात की थी, कि हमारे पास दो मेजर कॉलम नज़र आ रहे हैं। एक कॉलम हमें ये नज़र आता है जो कि किससे रिलेट करता है, टास्क का, और दूसरा मेजर कॉलम हमें नज़र आता है ये KSAOs का। अब जो हमारे पास पहला टास्क वाला कॉलम है उसमें आपको सब कॉलम नज़र आ रहा है, कितने जी, ये हमारे पास 3 सब कॉलम्स आपको नज़र आते हैं। देन इन सब कॉलम्स के साथ हमें KSAOs में भी 2 सब कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। सो इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। पहले जो हमारे सामने जो आते हैं, दीज आर द सम स्पेसिफिक टास्क। इसको हम कहते हैं टास्क स्टेटमेंट्स, अ स्टेटमेंट्स व्हिच डिफाइंस दैट व्हाट नीड्स टू बी डन बाय एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो पोर्शन ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स है एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए लिया गया हुआ है, और स्पेसिफिक टास्क जो उसका क्रिएट किया गया, अभी हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो अरेंज स्केड्यूल विद ऑफिस असिस्टेंट to ensure that office will be staffed during prescribed hours, ये उसका पहला टास्क है जी। Assign office tasks to office assistant to ensure coordination of activities, और देन इसी तरह से 3rd, 4th एंड 5th आपने जो भी उसको टास्क असाइन किए गए। देन हमारे पास जो आ जाती है दैट इज द टास्क डायमेंशन। अब ये देखें, जो उसके पास सिमिलर नेचर ऑफ टास्क थे, ये 2 वाले, उसने क्या किया, इनको गैदर किया और उसने एक टास्क डायमेंशन बना दी। टास्क डायमेंशन हम किसको कहते हैं कि व्हेनेवर सिमिलर नेचर ऑफ टास्क्स आर कलेक्टेड दैट क्रिएट्स अ डायमेंशन। जैसे अब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एक डायमेंशन क्या आ गई, दैट इज द सुपरविजन। दूसरी डायमेंशन उसकी क्या आ गई है जी, ये जो तीसरे, चौथे और 5वें में बनती है, दैट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। सो उसने सुपरविजन भी करनी है। सो मेजर उसकी 2 डायमेंशन हैं जिसमें उसके पास 5 टास्क आ रहे हैं। एंड देन हमने उसकी इंपॉर्टेंस को मेजर करने की कोशिश की है, दैट इज इंपॉर्टेंस इज मेजर्ड थ्रू परसेंटेज टाइम स्पेंट। जब हम इस कॉलम पे आते हैं आगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग दिस क्या हो सकता है। और यहाँ पर जी 20% टाइम स्पेंट उसका इस एस्पेक्ट में आपको नज़र आ रहा है। सो ये हो गया जी हमारा टास्क की असेसमेंट, और देन हमने टास्क वाला पोर्शन इस मैट्रिक्स में क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमें ये नज़र आता है कि हमारे पास KSAOs क्या है। नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑपरेशंस एंड पॉलिसीज चाहिए उसको, एबिलिटी टू मैच पीपल टू टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड आवर्स अवेलेबिलिटी, स्किल इन इंटरेक्शन विद डाइवर्स पीपल, स्किल इन डिटरमाइनिंग टाइप्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ टास्क। ये वो जो KSAOs हैं जो उसको सुपरवाइजरी डायमेंशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। एंड देन जो दूसरी डायमेंशन उसकी आती है, उसके लिए आपको नॉलेज ऑफ टाइपिंग फॉर्मेट्स, टाइपिंग ऑफ ग्रामर, एंड जो कि उसको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए चाहिए, एंड मेनी मोर। और फिर उसने इंपॉर्टेंस ऑफ 2 टास्क्स 1 to 5 रेटिंग की है। इसको भी देखेंगे हम कि ये रेटिंग कैसे बन सकती है। जैसे 4 out of 5 उसने रेटिंग दी है, दैट इज फ्रॉम 1 to 5 मैक्सिमम स्केल, 4.9, 4.6, 2.9 एंड 4, और इसी तरह से ये आपको नीचे वाली रेटिंग्स नजर आ रही है। सो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस
मैट्रिक्स सामने आता है। अब इस मैट्रिक्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं और हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आप इसके इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।